नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, जो कि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट होने वाली है। तो 2025 और 26 को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। एनसीईआरटी के साथ है और एडवांस बुक प्लस में है। तो उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किताबें रखी हुई हैं और बेसिकली ये सारा प्रीलिम्स मटेरियल है और बुक्स इसमें स्टैंडर्ड और एनसीईआरटी दोनों हैं। तो मैं एक एक करके आपको रिव्यू करूँगा, आपका बुक का रिव्यू कराऊंगा। तो आप एक पेन से लेकर नोट डाउन करते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना। एनसीईआरटी और एडवांस का इसमें कॉम्बिनेशन है। ये ओनली प्रीलिम्स के लिए है। तो क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है? बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखो एम लक्ष्मीकांत की देख लेते हैं। पॉलिटी की क्या पढ़ना है हमको, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत में। देखो ये है 11th की क्लास की एनसीईआरटी, दो पार्ट है 11th के। ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। एडवांस बुक में आपको पढ़नी है पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत। सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखो, प्राचीन भारत के लिए, ठीक है, राम शरण शर्मा पढ़नी है आपको, ठीक है। हिस्ट्री के लिए प्राचीन भारत के लिए। मध्यकालीन भारत के लिए आपको ये वाली बुक है सतीश चंद्र जी की, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, राजीव बहेर जी का। ये आपको मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ना है और वन ऑफ द बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्र पढ़ते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं ओनली, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, आप उसे ले सकते हैं। फिर आता है हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है देखो, एनसीईआरटी की बात करें तो देखो हिस्ट्री में एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 6, 7 के लिए आप एनसीईआरटी में 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अब प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसमें मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन भारत आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम बात करें 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये देख लो 2 एनसीईआरटी है क्लास में, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी हो गई। एडवांस बुक की बात करें, संजीव वर्मा मैं रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत छोटी बुक है, पतली बुक है। तो प्रीलिम्स में इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपके पास टाइम है 27 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आता है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो देखो 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं और 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं। ये जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं ये 11th क्लास की हैं ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद 12th में भी आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी भूगोल के लिए, ठीक है। आप देख लीजिए ये ज्योग्राफी के लिए है। एडवांस बुक की बात करूँ तो आप माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, महेश बड़वान भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो है स्टडी आईक्यू की दोनों बुक, ठीक है, भारत का और वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है। तो आप ये दोनों ले सकते हैं। नहीं तो आप माजिद हुसैन पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, और नहीं तो आप महेश बड़वान ले सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा वो आप पढ़िए। उसके बाद स्टूडेंट एटलस आती है, ठीक है। नहीं तो आप खान सर की भी ले सकते हैं। पहली वीडियो मैंने खान सर की बताई है, मेरे पास दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं। नवीन पाठ्यक्रम है इसमें, तीसरा संस्करण है लेकिन नवीन है, नया है। तो आप एटलस जरूर पढ़ना क्योंकि मैपिंग प्रोसेस के लिए आपको एटलस जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा, और इसमें एक चीज़ और आता है, इसमें एक मैप भी आता है, ठीक है। इसमें एक मैप लगा हुआ आता है, ये बहुत बड़ा 2 साइडेड मैप होता है। इसमें वर्ल्ड का और भारत का इसमें दोनों है। आप राजनीतिक वाले, ठीक है। तो ये आपको अपने बॉल पे चिपका देना। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए अगर मैं देखूं तो एनवायरनमेंट के लिए देखो इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो शंकर आईएएस आता है, ठीक है। हिंदी मीडियम से हैं तो आप दृष्टि पढ़ लीजिए, ठीक है। क्विक बुक है दृष्टि की, ठीक है। 10वां संस्करण है, लेटेस्ट है, और इसमें थोड़ा करंट अफेयर भी आता है तो करंट अफेयर ऐड कर लेना। साइंस एंड टेक के लिए बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर आप पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं, वो मैंने स्किप कर रहा है क्योंकि मैं साइंस से पढ़ा हूँ तो मेरे को इतना वो नहीं लगता, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी है बस। और फिर आता है कि करंट अफेयर के लिए आप देखो कोई भी मंथली मैगजीन लगा लेना, ठीक है। अभी तो टाइम, अगर 25 का अटैम्प्ट दे रहे हो तो आप बेसिक आप करना क्या कि 25 का अगर आपका अटैम्प्ट है तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के लास्ट में
मार्च के स्टार्टिंग में, फरवरी के लास्ट में आप मंथली मैगजीन मंगा लेना, नहीं तो आप मार्च के आधे मतलब 15 मार्च के बाद में मंगा सकते हैं मंथली मैगजीन। विजन की है, दृष्टि की है, बाजीराम की है, ठीक है, कोई सी भी आप मंगा सकते हैं मंथली मैगजीन, और उनको पढ़िए। और न्यूज़पेपर पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो 3-4 महीने जो भी आपके बचे हैं, ठीक है, इंग्लिश थ्योरी ठीक कर लीजिए, कि कॉम्प्रिहेंसिव सीसेंट में आपको इंग्लिश भी थोड़ी सही चाहिए। तो ये बुक लिस्ट है, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, इस लेना नहीं चाहते आप, ये अपने पास रखिए, ठीक है। एक कलेक्टर साहिबा है, ये है 12th फेल है, आप इनको रखिए। आपको पढ़ने में अगर आप फ्री होते हैं, जैसे ब्रेक लेते हैं आप 20 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो आप उस बीच में आप इसको पढ़िए। फ़ोन की जो हैबिट है वो आपको छूट जाएगी, ठीक है। इसको पढ़िए बुक, जो भी आप बुक पढ़ना चाहें, कलाम साहब की बुक है, अम्बेडकर साहब की बुक है, ठीक है, एलिया साहब की बुक है, बहुत सारी बुक हैं। आप स्टॉक ले लीजिए, ठीक है, एक एक बुक ले लीजिए। कलाम साहब की जैसे अग्नि की उड़ान है, जो मनोज कुमार शर्मा ने पढ़ी थी, तो आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़िए। मतलब खाली टाइम में आप बुक ही पढ़िए, ठीक है, उससे फ़ोन की हैबिट जो होती है वो छूट जाएगी बस। और एक चीज़ और, हाँ अभी और रह गया मटेरियल, ये सीसाइट है, सोल्ड पेपर, ठीक है, आप ये ले लीजिए, क्योंकि ये सीसाइट में थोड़ा काम देगा, थोड़ा नहीं पूरे काम देगा। क्या क्या कैसे पैटर्न आता है इसमें, सोल्ड पेपर है, ठीक है, पुराने, और किस तरीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सब चीज़ इसमें बताया गया है। और है प्रीलिम्स सोल्ड पेपर, ठीक है, इसको भी ले लीजिए। दृष्टि के मेरे पास दोनों, ठीक है, आप दिशा के लेना चाहते हैं दिशा के ले लीजिए, ठीक है। और PYQs, ठीक है, PYQs हमेशा ध्यान रखना। मैं PYQ भी दिखा देता हूँ, ये PYQs हैं, ठीक है, लास्ट 12 ईयर्स के PYQs हैं मेरे पास, बाकी मेरे फ़ोन में पड़े हैं सीसेट के। तो आप अपनी तैयारी को कायम रखिए। 2026, 27 या 25 के लिए तैयार, 25 के लिए तैयारी, 26 के लिए तैयारी है, तो आप इन सबको प्रेफर कीजिए। अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। और हाँ, जो बेसिक NCERT है, इससे अलग जो मैंने आपको बताई है, इनसे अलग जो NCERT है, आप उनको भी धीरे धीरे लेकर चलिए, लेकिन ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट पे करिए आपका, अगर प्रीलिम्स है 25 में या 26 में तो, ठीक है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।